तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि वर्तमान समय में ये जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई हुई है 32,438 पदों पर, इसका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सभी अलग अलग आरआरबी जोन में अभी तक कुल कितने फार्म जो है भरे गए हैं, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो है 22 फरवरी 2025। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज 16 फरवरी 2025 है। मात्र 6 दिन शेष बच गए हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी भी 50% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई जो है नहीं किए हैं। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में क्या होता है कि अधिकतर ज्यादातर कैंडिडेट पहले ये देखा करते हैं कि किस आरआरबी जोन में बच्चे ज्यादा फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं और किस आरआरबी जोन से बच्चे काफी कम मात्रा में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि में 1 से 2 दिन शेष बचता है ना, तभी ज्यादातर कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई करते हैं। और अंतिम तिथि में समझ लीजिए कि रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में बच्चे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ये जो लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये है 15 फरवरी 2025 का, ठीक है ना। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कि 1 से 2 दिन के बाद ये जो डेटा है पूरी तरीके से चेंज हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको किस आरआरबी जोन में परफेक्ट कंपटीशन कितना है, उसके अलावा सेफ जोन, डेंजर जोन के बारे में भी बताऊंगा। अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है ना, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो ये जो है आपके लिए होने वाला है, ठीक है ना। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मुंबई आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा वेस्टर्न रेलवे की, जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 4,672 है। अभी तक के डेटा के अनुसार दोस्तों यहां पर 4,60,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन यहां पर अगर आप निकालोगे तो 98 निकल करके आएगा, यानी कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको 98 कैंडिडेट को पछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर सकते हो। उसके अलावा मुंबई आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा जो कि सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत में आता है, तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 3244 है। अभी तक के डेटा के अनुसार यहां पर 3,95,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। यहां पर परफेक्ट कंपटीशन निकालोगे तो 121 निकल करके आएगा, मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको 121 कैंडिडेट को पछाड़ना पड़ेगा। अब चेन्नई आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 2,694 है। और अभी तक के डेटा के अनुसार ना देखिए, चेन्नई आरआरबी जोन ऐसा जोन है दोस्तों जिसमें कैंडिडेट को यह लग रहा था कि यहां से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इस बार जो है चेन्नई आरआरबी जोन से ही बच्चे फॉर्म को अप्लाई किए हैं। अभी तक के डेटा के अनुसार 4,10,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि चेन्नई आरआरबी जोन से बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। और इसके पीछे रीजन यह है ना, क्योंकि पिछली बार की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो चेन्नई आरआरबी जोन का जो कट ऑफ है वो काफी कम गया था। इसी को देखते हुए ज्यादातर कैंडिडेट जो है इस आरआरबी जोन से इस बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा तो इस आरआरबी जोन में 152 निकल करके आ रहा है। उसके अलावा बिलासपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 1337 सीटें हैं। और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 3,10,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन निकालोगे तो 331 का निकल करके आएगा। उसके अलावा दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा है 4785। और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 5,60,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 119 निकल करके आएगा। उसके अलावा गुवाहाटी आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 2,048 है। और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 3,70,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फॉर्म में अप्लाई कर चुके हैं। और देखिए, ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, पूरी तरीके से अनुमानित डाटा है, यानी कि एक्सपेक्टेड डेटा है, ठीक है ना। यहां पर परफेक्ट कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा गुवाहाटी आरआरबी जोन से तो 180 निकल करके आ रहा है, मतलब कि 180 कैंडिडेट को पछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहां पर एक सीट हासिल कर सकते हो। उसके अलावा कोलकाता आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर टोटल 2861 सीटें हैं। और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 4,10,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहां से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन यहां पर आप सभी लोग निकाल दीजिएगा। उसके अलावा गोरखपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 1,370 सीटें हैं। और अभी तक के डेटा के अनुसार दोस्तों यहां पर जो है बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए हैं। अभी तक के डेटा के अनुसार 2,70,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहां से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 197 निकल करके आएगा। वहीं पर जबलपुर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 1,614 है। और अभी तक के डेटा के अनुसार
3,40,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जबलपुर आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं और यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन निकालोगे तो 210 निकल करके आएगा। उसके अलावा प्रयागराज की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, तो ये जानते हैं आप सभी लोग बहुत ही डेंजर जोन होता है, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं ये पूरी तरीके से एजुकेशनल हब है। ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि यहाँ से फॉर्म अप्लाई करते हैं और यहाँ पर नौकरी करने का सपना देखते हैं, और यही रीजन है दोस्तों कि यहाँ पर जानते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 2020 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 3,70,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 178 निकल करके आएगा। उसके अलावा सिकंदराबाद आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 1642 सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार 3,60,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सिकंदराबाद आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन आपको 213 देखने को मिलेगा। वहीं पर हाजीपुर की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 1251 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 2,60,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 210 निकल करके आएगा। वहीं पर जयपुर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें 1433 है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 2,90,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 202 निकल करके आएगा। वहीं पर भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 964 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 2,80,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन निकालोगे तो सबसे ज़्यादा 290 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों हुगली आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 503 है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 1,90,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं और परफेक्ट कंपटीशन आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा 377 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये मैंने आपको अलग अलग आरआरबी जोन का बता दिया है कि कहाँ पर कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। देखिए टोटल की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, तो जो डेटा मुझे अभी तक मिला है उसके अकॉर्डिंग 42 से 45 लाख के बीच में कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए पोस्ट प्रेफरेंस में मुझे पहला पोस्ट किसे देना चाहिए, मतलब कि कौन से पोस्ट को पहले नंबर पर रखना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करो तो पहले नंबर पर आपको जो है पॉइंट्समैन बी, जी हाँ दोस्तों, पॉइंट्समैन बी का पोस्ट जो है आपको चुनना चाहिए। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो आपको जो है लोको शेड का जो पोस्ट है उसे चुनना चाहिए। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो वर्कशॉप टीएल एंड एसी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, वर्कशॉप टीएल एंड एसी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और चौथे नंबर पर आप सभी लोग ट्रैक मेंटेनर को भी रख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पहले और दूसरे नंबर पर जो है आपको पॉइंट्समैन बी और लोको शेड का पोस्ट जो है डालना है पोस्ट प्रेफरेंस में। और कोशिश ये कीजिएगा कि उस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई करना है जहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहां पर सिलेक्शन का चांस आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा सेफ जोन और डेंजर जोन को लेकर के, तो देखिए दोस्तों जहां पर परफेक्ट कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर आपका जो है ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से डेंजर जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है, और जहां पर परफेक्ट कंपटीशन आपको कम देखने को मिल रहा है वो पूरी तरीके से सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा मुंबई की, तो देखिए यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन जो है मात्र 98 है। वेस्टर्न रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर टोटल सीटें 4672 है, तो यहाँ पर आपका कंपटीशन बहुत कम रहेगा। तो मुंबई जो है अभी तक पूरी तरीके से सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पर क्या हो कि मुंबई जो है डेंजर जोन में कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि अभी 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई जो है नहीं किया है, तो वे लास्ट दिन में इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके अलावा दोस्तों मुंबई सीआर यानी कि सेंट्रल रेलवे की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी अभी सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है, तो आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूंगा चेन्नई की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फाइट अगर देखोगे तो 152 निकल करके आएगा। उसके अलावा जितने में भी आप देखोगे ना, तो सब में परफेक्ट कंपटीशन आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, बस आप लोग सोच समझ करके फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। लेकिन जैसे कि हुबली हो गया, भुवनेश्वर हो गया, जयपुर हो गया, ये सारे के सारे ऐसे आरआरबी जोन हैं जो कि पूरी तरीके से डेंजर जोन के अंतर्गत में कंसीडर किए जाते हैं। उसके अलावा सिकंदराबाद हो गया, प्रयागराज हो गया, हाजीपुर हो गया, ये भी डेंजर जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ से
आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।